मैं विजय आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन से संबंधित टोटल क्वेश्चन। ओवरऑल 40 क्वेश्चन हम विटामिन से डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको बताना चाहिए कि हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो अल्टरनेटिव 4 आपके दिए गए हैं। जो डी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। रेटिनॉल जो दिया गया है अल्टरनेटिव में वही आपका राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी अल्टरनेटिव इनमें से कोई नहीं दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। विटामिन ए जो शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मददगार होता है, तो फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए, सी, के और ई दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव में विटामिन ए आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो गाजर, बैगन, नींबू और चावल दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि गाजर जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए का भरपूर मात्रा में बहुत सर्वोत्तम स्रोत गाजर को माना जाता है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट राइट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में। इस तरह से आपका 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। यकृत ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो विटामिन ए जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ए विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है। तो अल्टरनेटिव में आपका जो यहाँ पर दिया गया है सेब, पपीता दिया गया है, अमरूद और आम दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आम आपका राइट आंसर होगा। पर 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का है कि विटामिन B12 का, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताना चाहेंगे कि विटामिन ए जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, बी, सी इस तरह से दिया गया है। आपके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश और यहाँ पर जिसको डिसेंट्री बोलते हैं। सी अल्टरनेटिव में नाइट ब्लाइंडनेस दिया गया है और डी अल्टरनेटिव में कमजोरी दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर हो। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो अल्टरनेटिव आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। सी अल्टरनेटिव थायमिन जो आपका दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो अल्टरनेटिव आपके दिए विटामिन डी, सी और B1 दिया गया है और विटामिन ए दिया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। जो विटामिन B1 आपका दिया गया है करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो निम्न में विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो विटामिन के दिया गया है, विटामिन B12, B6, B2। आपको बताना चाहेंगे कि बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका, मतलब कि विटामिन B12 इज राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि विटामिन जो है B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर बायोटीन जो आपका डी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है। तो रेक्टिस दिया, स्कर्वी दिया गया, बेरी दिया, रक्तता जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव में, डी अल्टरनेटिव में सॉरी, वो पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि 16 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी अल्टरनेटिव में करेक्ट होगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे निम्नलिखित में से दिया गया है कि साइनोकोबिन है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन यहाँ पर दिया गया है कि B6 और B12 जो दिया गया है डी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। मतलब 17 नंबर के प्रश्न के आंसर की बात करेंगे तो डी आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है।
तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर विटामिन सी जो दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को जो है स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन ए, बी, सी और डी दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो राइट आंसर होगा विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ई, बी 6 दिया गया, सी दिया गया है विटामिन और ए दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 21 नंबर का प्रश्न का आंसर जो होगा अल्टरनेटिव सी आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विटामिन सी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब अल्टरनेटिव सी ही राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। दूध, मांस, गाजर दिया है, आंवला दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअली जो सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आंवला आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन ए, सी, डी और ई दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब विटामिन सी जो होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। तो 24 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का जो है सामान्य नाम क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हड्डी, कैल्शियम दिया गया है, विटामिन डी, सी, इस तरह से सारे अल्टरनेटिव आपके अवेलेबल कराए गए हैं। राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव में जो विटामिन डी दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि जो 25 नंबर का आंसर होगा बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा, सूर्य का प्रकाश इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, क्योंकि मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो बच्चों के अंगों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से ऐसा होता है कि विटामिन B1 के, डी के, ई के आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है विटामिन डी की कमी के कारण ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है, तो सी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। और यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन ए, सी, डी और ई दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है विटामिन डी, सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो भंडारित बॉडी में नहीं होता है। तो 29 का जो प्रश्न है का आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव रिक्टेस जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सनशाइन यहाँ पर जो दिया गया है विटामिन होता है सी, बी, डी, ए इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो आपको पता है कि विटामिन डी ही इससे प्राप्त होता है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल दिया गया है। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 32 नंबर का जो प्रश्न है टोकोफेरॉल जो दिया गया है डी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में किस में है। ताड़ के तेल में, नारियल के तेल में दिया गया, गेहूँ,
उनका तेल और यहाँ पर राई का तेल। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की। नपुंसकता या बाता जो वाष्प होता है, वाष्पन, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन यहाँ पर ई जो दिया गया है, अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव में जो विटामिन ई दिया गया है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न की। तो विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? दांतों के विकास के लिए यहाँ पर दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट और ये सारे अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव जो यहाँ पर दिया गया है, लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया के लिए जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया है वही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के दिया गया है, डी दिया गया है, सी और ई दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि विटामिन के जो होता है, जो टमाटर और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थों में मिलता है, वो आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ए अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ये प्रश्न है। अब प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो अल्टरनेटिव आपके इस तरह से दिया गया है, विटामिन के, डी, ए, इस तरह से। तो लेकिन अल्टरनेटिव में जो दिया गया उपरोक्त सभी डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। और 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी, सी और विटामिन ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव मतलब कि ए और बी दोनों आपका होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के बाद हम जिक्र करेंगे कि विटामिन ए और विभिन्न प्रकार की जो विटामिन है उसका स्रोत क्या होता है और उसके रासायनिक नाम और ये सारी चीज़ों को हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे, अभी वीडियो को स्किप प्लीज ना करें। और यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रेटिनॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न है कि विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है। जब प्रश्न होगा कि इसका कार्य क्या होता है तो हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं और हड्डियों को मजबूती और ताकत प्रदान करता है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहासे के इलाज के लिए भी ये उपयोगी होता है। और यहाँ पर प्रश्न है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आँख के रोग होते हैं। और स्रोत की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर विटामिन ए का स्रोत की बात करेंगे तो दूध में, हरी सब्जियां में, पनीर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये अगर हमारे पास संपूर्णतः विटामिन ए का प्रचुर मात्रा रहती है तो ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। तो इस तरह से हमने विटामिन ए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। चलते हैं यहाँ पर विटामिन ए के बाद विटामिन बी के स्रोत के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक नाम थायमीन होता है, जैसे कि आपको पता है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके स्रोत यहाँ पर दिया गया है। अनाज हो गया दोस्तों, आलू हो गया, संतरे, अंडे, ये प्रमुख इसके स्रोत हो गए। अगर फ़ायदे की बात करेंगे, मस्तिष्क को जो है विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी विटामिन बी को माना जाता है। अगर कमी की बात करें दोस्तों, इसके कमी से बेरी रोग होता है। तो ये डिटेल्स हमने शेयर किया। अब चलते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे विटामिन B3 की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम यहाँ पर आपका दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे इसके स्रोत जो होते हैं खजूर, दूध हो गया, अंडे, टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें इसके स्रोत हो गए। फ़ायदे की बात करेंगे तो रक्तचाप को नियंत्रण करने में और सिर दर्द, दस्त को कम करता है विटामिन B3 के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें विटामिन सी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातों को तो यहाँ पर जो है स्कैर्बिक एसिड रासायनिक नाम इसका हो गया। और आपको बताना चाहेंगे कि यह जो हमारी त्वचा और हड्डियों को बहुत ही आवश्यक होती है, इस विटामिन की आवश्यकता होती है। यह जो है घाव को ठीक करने में मददगार होता है। और इसके जो अगर हम जो पूर्ति होती है, इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं फल और सब्जियों के माध्यम से। और यहाँ पर दिया गया कि गर्भवती महिला या धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं
इसकी मात्रा जो है मात्रा मतलब कि ज़्यादा मात्रा में अगर खाएं तो इससे बेनिफिटेबल उनको मिलता है।